वेलकम टू माय चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट 94 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11वीं में चैप्टर फर्स्ट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्यों हम लोग फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं। दूसरी चीज हम ये भी समझेंगे कि विज्ञान क्या है, विज्ञान हमको क्यों पढ़ना पड़ता है, ये भी हम आपको बताएंगे। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये भी हम आपको बताएंगे। विज्ञान किससे मिलकर बना, ये भी हम आपको बताएंगे। अगर आप लोग जानते हैं तो विज्ञान के बारे में हमें मैसेज कर सकते हैं। बाकी मैं आपको विज्ञान से संबंधित सभी जानकारी दूंगा कि विज्ञान क्यों पढ़ते हैं, विज्ञान शब्द कहाँ से आया, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति क्यों हुई, विज्ञान पढ़ने का कारण क्या है, और विज्ञान के अंतर्गत ही हम फिजिक्स ही पढ़ते हैं तो फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं। और आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, भौतिक जगत। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, भौतिक जगत। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं बेटा कि विज्ञान क्या है। तो देखो बेटा, यहाँ पास सबसे पहला हमारा टॉपिक है बेटा विज्ञान। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान को याद रखना हम लोग बेटा बोलते हैं विज्ञान। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं विज्ञान क्या है। तो विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना। विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना, दो शब्दों से बना। एक होता है वी और एक होता है ज्ञान। तो विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक वी और एक ज्ञान। वी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा, मालूम है। तो वी का शाब्दिक अर्थ होता है, याद रखना, विशिष्ट। वी का मतलब क्या होता है, विशिष्ट। क्लियर। और ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है क्या हमारे पास, जानना, या इसी को बोलते हैं समझना। तो विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना। कौन कौन, वी और ज्ञान। विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से, वी और ज्ञान। वी का मतलब क्या होता है, विशिष्ट, और ज्ञान का मतलब होता है जानना या समझना। विशिष्ट का मतलब होता है क्या बेटा, क्रमबद्ध। अब विशिष्ट कैसा शब्द है, तो एक चीज याद रखना बेटा तुम लोग कि विशिष्ट एक संस्कृत शब्द है। विशिष्ट कैसा शब्द है, एक संस्कृत शब्द है। क्योंकि हमारे देशों में लोगों को सबसे ज्यादा किसकी जानकारी थी, संस्कृत शब्द की जानकारी थी। इसलिए संस्कृत भाषा का ज्ञान होने की वजह से कि हम लोगों ने सबसे ज्यादा किसको फोकस किया, संस्कृत के शब्द के कारण ही वी को क्या बोलते हैं, विशिष्ट। और विशिष्ट एक संस्कृत शब्द है। विज्ञान, विज्ञान भी हमारा बेटा एक प्रकार का कैसा शब्द है, ये भी एक संस्कृत शब्द है। ये भी कैसे एक प्रकार का संस्कृत शब्द है। ठीक। विज्ञान हमने क्यों से पढ़ना चालू किया, तो पहले के टाइम में हमारे यहाँ लोग क्या करते थे, प्रकृति का अध्ययन करते थे। किसका अध्ययन करते थे, प्रकृति का। तो प्रकृति का अध्ययन करने के कारण ही तो प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहा गया, विज्ञान। तो पहले हम लोग अपने यहाँ क्या पढ़ते थे, या पहले के हमारे पूर्वज लोग किसको पढ़ते थे, प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को ही उन्होंने क्या कहा था, विज्ञान। इसीलिए विज्ञान की हम लोग परिभाषा क्या बताते हैं कि प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान। तो विज्ञान की सबसे पहले हमारे पास एक परिभाषा बनती है बेटा, प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की परिभाषा समझ में आ गई क्या बेटा, प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक संस्कृत शब्द है। विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से, वी और ज्ञान। वी का शाब्दिक अर्थ क्या है बेटा, विशिष्ट, जो एक प्रकार का संस्कृत शब्द है। ज्ञान का मतलब क्या होता है, जानना या समझना। क्योंकि हम लोग क्या करना चाहते हैं, जानकारी हासिल करना चाहते हैं। किसके बारे में, प्रकृति के बारे में। किसके बारे में, प्रकृति के बारे में। क्योंकि विज्ञान का मतलब होता है प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान क्यों पढ़ते हैं, प्रकृति को जानना चाहते हैं। क्या चाहते हैं लोग, प्रकृति को जानना, या हम लोग क्या चाहते हैं, समझना चाहते हैं। प्रकृति को हम लोग क्या करना चाहते हैं, जानना या समझना चाहते हैं। इसी वजह से हम बोलते हैं कि प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्लियर यहां तक। अब हम बात करेंगे कि विज्ञान
किस शब्द बोलते हैं? विज्ञान एक संस्कृत शब्द है, हमने बताया आपको। अब आगे हम जानेंगे कि विज्ञान को हम लोग देखो सुने साइंस भी बोलते हैं। विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस, इंग्लिश शब्द में। तो विज्ञान का इंग्लिश वर्ड क्या होता है? साइंस। अब ये साइंस शब्द ही क्यों बोला जाता है ये जानो। तो विज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? साइंस बोलते हैं। इस साइंस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? क्या जानेंगे कि साइंस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? तो साइंस शब्द की उत्पत्ति हमारी हुई है लैटिन या ग्रीक भाषा के शब्द सेंटिया से हुई। मतलब विज्ञान को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साइंस। साइंस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? तो लैटिन या ग्रीक भाषा के शब्द सेंटिया से हुई। सेंटिया का अर्थ जानते हो क्या होता है? तो सेंटिया का अर्थ होता है, याद रखना, नेचर। क्या होता है? नेचर। नेचर मतलब प्रकृति। नेचर मतलब प्रकृति। अब प्रकृति को सही तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से जानने के कारण इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम रखा गया? विज्ञान। विज्ञान का मतलब मैंने बताया आपको क्या होता है? विज्ञान का मतलब विशिष्ट ज्ञान, प्रकृति का विशिष्ट ज्ञान, ये प्रकृति का क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग क्या समझते हैं प्रकृति में, जैसे तो जैसे एग्जाम्पल हम लोग अगर देखें तो क्रमबद्ध तरीके से कैसे, जैसे हमने पेड़ के बारे में पहले पेड़ के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ले और एक लाइन से तो पढ़ें, उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। अब हम जानेंगे कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया। तो विज्ञान के अब हम भाग देखेंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विज्ञान को हम लोग बोलते हैं बेटा भौतिक विज्ञान भी बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। इसी तरह विज्ञान में हमारा आता है बेटा रसायन विज्ञान। फिर हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के बाद हम लोग इसी में पढ़ते हैं बेटा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के बाद इसी में हम एक चीज और अगर देखा जाए अच्छे से तो भूगोल विज्ञान भी। इसी तरह हमारे पास आता है ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष विज्ञान तो विज्ञान मतलब होने को कई प्रकार के होते हैं, बट ये याद रखना है कि विज्ञान में हमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल विज्ञान, कई प्रकार के भी विज्ञान होते हैं। बट हमें जितनी जरूरत है उतना आपकी जानकारी के लिए बताएंगे। विज्ञान हमारे पास क्या कई प्रकार के होते हैं, बट हम विज्ञान में उतना ही जानेंगे जितनी हमें जरूरत है। जैसे हमें विज्ञान में आप लोग जब 10th तक पढ़ते तो विज्ञान इसको बोलते हैं। मेन हमें समझना है विज्ञान के कितने पार्ट जो जरूरी हमारे लिए, 3। पहला कौन है? भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा हमारे पास जीव विज्ञान। मतलब हमें इन 3 सब्जेक्ट को ही अच्छे से जानना है। विज्ञान में हमें इन 3 सब्जेक्ट को ही जानना है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जानेंगे। अब हम बात करेंगे आगे आपको, क्योंकि मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा? भौतिक विज्ञान, इसलिए हम मेन आपको भौतिक विज्ञान से संबंधित जानकारी आपको देंगे। बाकी मैं रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित आपको ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि यह हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है? भौतिक विज्ञान। इसलिए हम आपको भौतिक विज्ञान से संबंधित ही जानकारी आपको देंगे। तो भौतिक विज्ञान का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे।